हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा अचूक हथियार देने जा रहे हैं जो न केवल आपकी पढ़ाई को याद करना अत्यंत सरल बना देगा, बल्कि आपके लक्ष्य को भी बहुत जल्दी हासिल करने योग्य भी बना देगा। आज का हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। प्रायः बच्चे ये शिकायत करते हैं, सर पढ़ते तो बहुत है लेकिन भूल जाता है, रटते हैं, याद करते हैं लेकिन भूल जाता है। देखो, जरा याद करो, आपने जब कोई अच्छी मूवी देखी होगी तो क्या वो आपको याद है? याद होगी। मैं कह सकता हूँ 80 से 90%, क्या कुछ बच्चों को 100% स्टोरी याद होती है, अगर वो मूवी उन्हें पसंद आई तो। अंतर क्या होता है, कुछ मूवी जो पसंद आई वो याद है, जो नहीं पसंद आई वो क्यों नहीं याद है? कारण एक ही है कि पसंद नापसंद हमारे याददाश्त को कम या तेज बना देता है। तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पर कि पढ़ा हुआ कैसे याद रहे। इसका हमारे इस टॉपिक से गहरा लेना देना है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि जब हम खुद से कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसको पाने के लिए ही पढ़ाई करते हैं। अगर वो लक्ष्य पढ़ाई के माध्यम से हासिल होना होता है तो। अब अगर वो लक्ष्य हमारी पसंद का होगा, हमारी विचारधारा से मेल खाता होगा, तब उसमें हमारा इंटरेस्ट उसी प्रकार बना रहेगा जिस प्रकार आपको अच्छी मूवी में इंटरेस्ट बना रहता है। अगर आपने यह पसंद, ये लक्ष्य किसी की नकल करके निर्धारित किया है तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए तो हो सकता अच्छा लगे, लेकिन एक अंतराल के बाद ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो ये है। इसलिए आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेहनत अपने लक्ष्य निर्धारण पर कीजिए। एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए, हो सकता है इसके लिए हमें दूसरों की मदद भी लेनी पड़े, तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि यह सबसे प्रथम और सबसे कठिन काम है। अपनी पसंद के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करना, ना कि किसी की नकल करके। एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम मुझे नहीं याद है, उसमें सलमान खान का एक और डायलॉग है, एक बार जब मैं कोई कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। कहने का तात्पर्य है कि जब आपने अपने लिख लिए एक कमिटमेंट, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो फिर उससे आपको कभी भी किसी के कहने से, किसी के डराने से, किसी की राय से डिगना नहीं चाहिए। आप पहले इतनी मेहनत कर लो कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आप नहीं डिगेंगे। हम सब जानते हैं इस दुनिया में कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं हैं, तो रुचियां, इंटरेस्ट कैसे एक जैसे हो सकते हैं? हो सकता है मेरा इंटरेस्ट इंजीनियर बनने में हो, आपका इंटरेस्ट सीए बनने में हो, डॉक्टर बनने में हो, बिजनेसमैन बनने में हो, तो फिर आप अगर मुझको कॉपी पेस्ट करेंगे तो जरूर आपकी विचारधारा से ट्यूनिंग नहीं करेगा, फिर आपके लिए वो लाभप्रद नहीं साबित होगा। लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं कि उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें कौन कौन से कंटेंट चाहिए। कंटेंट अमूमन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, एकेडमिक परीक्षाओं का लगभग डिसाइड होता है। उसके लिए हमें एक लिमिटेड क्वांटिटी में ये कह सकते हैं कि सीमित मात्रा में अच्छे राइटर्स की, भरोसेमंद राइटर्स की, भरोसेमंद प्रकाशन की किताबें खरीदनी चाहिए। एक कंटेंट से रिलेटेड कई किताबें अगर आप एक साथ खरीद लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं आप कभी भी पूरे कंटेंट को नहीं खत्म कर पाएंगे। आप उसी किताबों के भंवर जाल में उलझे रहेंगे। कई किताबें पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन एक किताब लीजिए, उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसको पूरा करने के बाद ही दूसरी किताब लीजिए।
ठीक, पढ़ाई में आपकी रुचि बनी रहे, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी कोई किताब लें, कोई भी कंटेंट लें, एक से झटके में पूरा ना पलट डालें। आप सोचो, जब आपको कोई मूवी देखने जाना हो और कोई व्यक्ति उसकी स्टोरी आपको पहले सुना दे कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा? मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट आएगा। इसलिए अगर आपने एक झटके में पूरी किताब पलट दी तो आपने उसी प्रकार से एक सारांश देख लिया कि आपका उस किताब में इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए था। आप एक पेज पलटते हैं, मान लीजिए कोई कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, पहले पेज को पढ़ने के बाद दूसरे पेज को पढ़ने के लिए कितनी तीव्र उत्सुकता होती कि आगे क्या होने वाला है, और यह उत्सुकता आपकी मेमोरी पावर को कई गुना बढ़ा देती। इसी प्रकार से जब आप पढ़ाई करते हैं तो किताबों को एक झटके में पढ़ने के बजाय स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आगे बढ़िए। ठीक, इसके बाद आता है एकाग्रता। एक सबसे आवश्यक पहलू है, हमें एकदम शांत वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए। एकदम शांत वातावरण में, जहां पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आपको हो सकता है तब सीधे सीधे ना महसूस हो क्या लाभ हो रहा, लेकिन बड़ा परोक्ष रूप से बहुत बड़ा लाभ होता है मेडिटेशन का। आपको प्रतिदिन लगभग आधे घंटे का मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। इससे आपके माइंड की सेल्स रिफ्रेश हो जाती, आपके माइंड का जो मेमोरी कार्ड होता है वो रिफ्रेश हो जाता है और उसकी कार्यक्षमता और बढ़ जाती है। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके प्रचलित हैं। बहुत सारे तरीकों में न जा करके मैं तो ये कहूँगा कि आप आंख बंद करके शांत वातावरण में सिर्फ अपनी सांसों को आते जाते महसूस करिए और कोई भी विचार ना आने पाए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक मेडिटेशन बन जाएगा। वैसे पढ़ाई भी एक मेडिटेशन ही है। जब आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, डीप कंसंट्रेशन में जाएंगे तो भी आपके लिए मेडिटेशन ही होगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर इसकी आवश्यकता लगती है, पढ़ते समय मन भटकता है, इधर उधर विचार आते जाते हैं, तो इसकी आवश्यकता है आपको। इसके बाद अगला है पढ़ाई को नियमित रखा जाए। नियमित रूप से पढ़ाई करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सारे कंटेंट टाइम टेबल बना के आप पढ़ेंगे। सारे कंटेंट माने अलग अलग विषय पर पर्याप्त ध्यान दे पाएंगे और जैसे जैसे आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, आपकी पढ़ने में रुचि भी बढ़ती जाएगी, उत्साह बढ़ता जाएगा, आप आशावादी होते जाएंगे, आप में ऊर्जा का, अपार ऊर्जा का संचार होगा। समझ गए ना? ये अनुभव की बातें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। लगता तो छोटी हैं, लेकिन जब आप जैसे जैसे इस पर अमल करते जाएंगे आपको लगेगा कि मैंने अपने अतीत में काफ़ी कुछ समय बर्बाद किया है। इसके बाद जो कुछ आप पढ़ें उसकी पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है। जितना कंटेंट आपने पढ़ा उसको उसी समय एक बार रिवीजन करके ही रख छोड़िए। तुरंत का रिवीजन किया हुआ याददाश्त को उस कंटेंट से और गहरे से जोड़ देता है। रिवीजन तुरंत भी होना चाहिए और वीकली भी होना चाहिए। हर हफ्ते जैसे आपकी स्थिति हो, कंडीशन हो, क्लासेस की, कोचिंग की, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हफ्ते में एक दिन पूरे हफ्ते भर के कंटेंट का रिवीजन रखिए। इसी प्रकार से मंथली रिवीजन भी होते रहना चाहिए। एक बात याद रखना कि मोर रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा वो आपके उस कंटेंट को आपकी याददाश्त में उतने गहरे से बैठा देता है। ठीक, इसके बाद आता है जो बार बार आपने सुना होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। आपको ये पता होगा, महसूस भी किया होगा, जब भी आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ा हुआ रुचकर लगने लगता है। इसलिए आप जितना ज़रूरी
पढ़ना है उतना ही जरूरी अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। सोने, खाने, पढ़ने का समय नियमित होगा तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। पढ़ने की पोजीशन भी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइन एकदम सीधा हो, स्ट्रेट हो, तो उस समय आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। कभी कभी बच्चे लेट करके पढ़ते हैं। लेट करके पढ़ने से हमारे माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा सुस्त पड़ जाता है और वो हम जो भी पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, भूल जाता है। इसके बाद आता है जो भी आपको याद करना हो, एक बार याद करने के बाद दिमाग में पुनरावृत्ति करो और उसको उसी समय लिखो। मेन पॉइंट्स। लगता है कि समय जा रहा है, कठिन लगता है, बहुत सारे बच्चे लिखने में आलस्य करते हैं, लेकिन याद रखो एक बार लिखा हुआ, सोच करके लिखा हुआ कम से कम 5 बार पढ़ने के बराबर होता है। और जो भी आप टेस्ट देंगे, जो भी चीज़ें होंगी, मोस्टली उसमें रिटन फॉर्मेट में आनी है, तो आपकी प्रैक्टिस भी रिटन फॉर्मेट में आनी चाहिए। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं सर बड़ा लंबा टॉपिक है, याद नहीं होता, पढ़ते तो फिर भूल जाता है। बच्चों, टॉपिक कितना भी लंबा क्यों न हो, छोटे छोटे कंटेंट से बना होता है। आप ऐसा करो, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स में, कहने का तात्पर्य छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। हर टुकड़े को याद करिए, बाद में उन टुकड़ों को क्रमबद्ध करके असेंबल कर लीजिए। हो सकता है जरूरत पड़े 3 टुकड़ों से फार्मूला भी बनाया जा सकता है। इवेंट को जो भी चीजें हो उसको उन टुकड़ों में दिया गया हो। और तो और एक चीज मैं और आपको अचूक हथियार देने जा रहा हूं। मैंने खुद अपने अनुभव से पाया है कि अगर आपने इसका प्रयोग किया तो ऐसे टॉपिक जो बार बार भूलते हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। कौन से टॉपिक है, क्या तरीका है? जो चीजें बार बार भूलती हूं उनको किसी इवेंट से जोड़ लीजिए, किसी घटना से कह सकते हैं। जैसे आप जहां कभी नहीं पढ़ते हो, वहां बाग में, बगीचे में, खेत में, खलिहान में, पार्क में, घर के ऐसी जगह पर जहां कभी कोई नहीं जाता हो, इन जगहों पर जाकर के उसको पढ़िए। एक इवेंट बन जाएगा, इसको मैंने वहां पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ये तो याद है। फिर देखिए कैसे नहीं याद होता। ये इवेंट ऐसे भी हो सकता है कि आप उसको किसी काम करते समय, जैसे खाना खाते समय, ब्रश करते समय, ऐसे समय भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ब्रेकफास्ट के समय पढ़ लीजिए, किसी न किसी घटना से उसको जोड़ के पढ़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि वो आपको याद हो ही जाएगा। ये छोटे छोटे स्टेप, देखो बच्चों, पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अच्छी प्लान और अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे प्लान और अच्छी प्लानिंग के साथ जो पढ़ते हैं वो सफलता को बहुत शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे बिना प्लान और प्लानिंग के पढ़ना, ऐसे समझो अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढने जैसा है। बाय चांस मिल गया, नहीं मिला तो फिर भाग्य को कोसेंगे, तकदीर को कोसेंगे, परिस्थितियों को कोसेंगे। बेटा, कहीं किसी का दोष नहीं होता है, आपका अपना प्रयास ही सफलता के करीब ले जाता है। इनको ध्यान से अगर आपने अपने पढ़ाई में इन टिप्स को शामिल किया तो याद रखना, आपके लाइफ में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए लाभकर सिद्ध होंगे। ऐसे ही कुछ अचूक टॉपिक्स के साथ, अचूक टिप्स के साथ हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए, ना पसंद आने का